मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथियों में होता था। इरफान सिद्दीकी सेनेट के कायमा कमेटी खारजा के रुकन थे। इरफान सिद्दीकी पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार ताज़ियत। कहा, इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इरफान सिद्दीकी की सहाफ़ती और सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत। कहा, इरफान सिद्दीकी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सियासत एक शानदार और बावकार सियासतदान से महरूम हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, इरफान सिद्दीकी उसूल पसंद, तहजीब की अलामत और बावकार शख्सियत थे। जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाइल खवारिज के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया है। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में मैसूर 3 खवारिज अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से हिदायत वसूल कर रहे हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मेन गेट से टकरा दी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। अपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश करने के लिए असम्बली इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिले, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। तरमीम के हक में तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो और JUIF के अहमद खान ने भी वोट दिए। सैफुल्लाह अबड़ो ने वोट देने के बाद सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। JUI का सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकालने का ऐलान। फौरी सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दे दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि हम सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं सकता, जुर्म किया है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। सेनेट के लिए नामजद अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम भी 26वीं तरमीम की तरह गैर आइनी है। रियासत के सतूरों को मज़ीद कमज़ोर किया जा रहा है। तरमीम से अदलिया मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि JUI आइनी तरमीम का मुसवदा मुस्तरद करती है। असद कैसर का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन का जनाजा उनके नवासे ने निकाल दिया है। क्या आइनी तरमीम इस तरह होती है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान से दोबारा बात हो सकती है। तुर्की और कतर को कोई इम्कान नज़र आया है तो वो रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। अगर हमारे दोस्त काबुल से कोई चीज़ हासिल करने के बाद ऑफ़र कर रहे हैं तो हम भाइयों को इनकार नहीं कर सकते। कराची के इलाके कोरंगी 51C में स्टेट एजेंसी में झगड़े पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP कोरंगी से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम कर दिया गया। पवेलियन का उन्वान फ्राम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया है। पवेलियन में सुथरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के 1.5 साल मुद्दत के दौरान किए गए इक़दाम को उजागर किया गया है। पवेलियन में नस्ब बड़ी स्क्रीन पर माहौल की बेहतरी के हुकूमती इक़दाम पर मबनी डॉक्यूमेंट्री पेश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पाकिस्तान पवेलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डालेंगी। 24 घंटे में सिंध में डेंगू से एक और शख्स की मौत। डेंगू से हलाक हैदराबाद में यह हलाकत रिपोर्ट हुई। सिंध में डेंगू से अमवात की तादाद 27 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू के मजीद 1212 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 765 और हैदराबाद में 447 केस रिकॉर्ड।
मीरपुर खास में झलोरी से 8 साल की बच्ची की बोरीबंद लाश मिलने का वाकया। पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। बच्ची को गला दबाकर मारा गया। 6 अफराद जेर हिरासत हैं। बच्ची 4 नवंबर को लापता और 8 नवंबर को लाश मिली थी। फैसलाबाद में अब्बासपुर रोड पर मोटरसाइकिल और गाड़ी की टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। थाईलैंड और कंबोडिया के सरहदी इलाके में बारूदी सुरंग का धमाका, 2 थाई फौजी जख्मी। धमाके के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अमन मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अमन मुआहदा अमरीकी सदर ट्रंप ने जुलाई में कराया था। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में आने वालों के लिए भारत ने पीर को भी करतारपुर राहदारी न खोली। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर भारतीय यात्रियों का पाकिस्तान सरकार से इजहार तशक्कुर। भारतीय यात्री 13 नवंबर को वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस जाएंगे। अमरीकी दौरे पर गए शामी सदर अहमद अल शरा की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। शामी सदर अमरीका के तारीखी दौरे पर मौजूद हैं। अमरीका ने जुमे को अहमद अल शरा को दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से निकाला था और ये किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास खड़ी गाड़ी में धमाका, 10 अफराद हलाक, 24 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी जायजा लिया जा रहा है कि यह धमाका गाड़ी में नस्ब CNG सिलेंडर का है या दहशतगर्दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। सिक्योरिटी और रेस्क्यू इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का सहाफ़ियों पर इसराइली आबादकारों के हमलों पर इजहार तशवीश। कहा, इसराइल से इस तशद्दुद को फौरी बंद करने का मुतालबा करते हैं। इसराइली फोर्सेस बाकायदगी से सहाफ़ियों को तंग करती हैं, सहाफ़ियों को डराती धमकाती हैं, हिरासत में भी लेती हैं, सहाफ़ियों को मुल्क बदर करने की धमकी देती हैं। इसराइल से इन वाक़यात की तहकीकात और ज़िम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा करते हैं। फिलिपाइन में यके बाद दीगरे तूफ़ानों की जद में नए समंदरी तूफान फोंगवोंग ने शुमाली फिलिपाइन में तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, 10 लाख अफराद का इनखला, 400 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। फोंगवोंग इस साल फिलिपाइन से टकराने वाला 21वां तूफ़ान है। गुज़श्ता हफ्ते तूफ़ान कलमैगी से फिलिपाइन में 224 अफराद हलाक हुए थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है कि मोहम्मद रिजवान ने उन्हें बताया कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को ऑन बोर्ड लेकर ही वनडे टीम के कप्तान बने। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहीन अफरीदी ने कहा कि टीम सिलेक्शन में कप्तान को शामिल होना चाहिए। सिर्फ बैटर्स को ही नहीं बल्कि तमाम खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। माजी में कप्तानी से हटाए जाने पर बात नहीं करेंगे। श्रीलंकन कप्तान चरित असलंका ने कहा कि बाबर आजम और फ़खर जमान अच्छे बैटर्स हैं। पाकिस्तान मजबूत हरीफ है, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला वनडे कल खेला जाएगा। लोअर दीर में कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के हुजरे पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हुजरे के मेन गेट, खिड़कियों और गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 5 मुश्तबा। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार ए नैयर को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 9 साल हो गए। उनके गीत सामीन के दिलों में अब भी जिंदा हैं।